अगर आप अपने बच्चों की बड़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग, अरे मेरा बेटा ये काम करता है, मेरा बेटा ने उस कॉलेज में पढ़ाई करता है, या मेरे बेटे की ऐसी वाली जॉब है, या वो इस पोजीशन पे है, तो क्यों आप उस चीज की बड़ाई कर रहे हो, क्यों स्तुति कर रहे हो? वहां पे भी आपका अहंकार जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। योर ईगो इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर व्हेन यू से दैट। व्हाई? बिकॉज आई इज एसोसिएटेड, वो मेरा बेटा है इसलिए। तो अगर वो ऊपर उठ रहा है तो मैं भी तो ऊपर उठ रहा हूं ना। फिर से मन को भ्रम हो जाता है कि अगर मैं, चलो लेट अस अज्यूम कि बेटा बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे काम कर रहा है ना। जब मैं उसकी बड़ाई कर रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं, मैं जुड़ी हुई हूं ना उसके साथ। तो अब यहाँ पे मन को क्या भ्रम हो गया, क्योंकि मेरा बेटा है, अगर वो अच्छा है तो मैं भी अच्छी हो गई उसके साथ। तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे प्रकरण 17 और 11वें श्लोक से। आज कोशिश करेंगे 7वां प्रकरण खत्म कर दें, पूरे 11 से 20 जो है सब श्लोक कर लें। तो जो 11वां श्लोक है उसमें ये बोलते हैं अष्टावक्र कि मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ, सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित, सर्वत्र सुशोभित होता है। वैसे तो सब सेम ही है, हम एक बार सब समझ चुके हैं। बस ये है कि उसी चीज का रिपीटेशन हम लोग कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है, और कुछ नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं फिर उनको समझ लेते हैं। जो मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष को तो हम जान गए, कौन मुक्त पुरुष है? जो स्वस्थ है, जो अपने में स्थित है। और पुरुष से इसका मतलब ये नहीं है कि लिंग का मतलब है कि पुरुष है और स्त्री नहीं है। यहाँ पे पुरुष मतलब, जो पुरुष का हमने पिछली बार भी किया था, पुर मतलब नगर, जो इस नगर में रहता है, इस शरीर में रहता है, वो हमेशा स्वस्थ, सर्वत्र स्वस्थ, वो हर समय स्वस्थ रहता है। अब हम सोचेंगे कि अच्छा, हमें कोई स्वामी जी मिले, हमने तो सोचा ये एनलाइटेंड थे और ये तो बीमार हैं, तो ये स्वस्थ कैसे हुए, सर्वत्र स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो फिर से स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित है, वो हमेशा स्वयं में स्थित होते हैं। और जहां तक इस शरीर का सवाल है, ये शरीर तो बीमार और सही होता रहता है, शरीर की बात नहीं हो रही। फिर सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है। सर्वत्र विमल, विमल मतलब निर्मल, जहां पर बिल्कुल भी कोई अशुद्धि ना हो। आशय, आशय हमने किया था जिसके ऊंचे उद्देश्य हो, जिसकी वासनाएं ना हो, जो बिल्कुल निर्मल शुद्ध हो। तो ऐसा पुरुष हमेशा स्वस्थ और हमेशा निर्मल आशय वाला रहता है। उसकी कोई भी वासनाएं है ही नहीं, वो सबसे दूर हो चुका है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, कैसी भी कंडीशन हो, ऐसा नहीं है कि अगर कंडीशंस अच्छी है वो तभी आपको स्वस्थ मिलेगा, तभी वो सही है। कैसी भी परिस्थिति हो, वो विचलित नहीं होता, वो अपने केंद्र से हटता नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो, हमारे साथ क्या होता है कि जो हमारा सेंटर है, बात वहीं आ जाती है आइडेंटिफिकेशन पे। हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है उसका सेंटर क्या है? ये बॉडी। हम लोग इस बॉडी से आइडेंटिफाइड हैं। तो जब हम क्यों चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं इस मन के साथ? अब मन में कभी मैं कौन सा रोल ले रही हूं, एक पत्नी का, कभी मैं एक माँ बनी हूं, कभी मैं एक प्रोफेशनल बनी हूं, कभी दोस्त बनी हूं। और इन सब के बीच में भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ऐसा हो जाता है ना कि आप दो घर के लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हो। इसके मतलब आप एज अ माँ काम करो या एज अ पत्नी करो या एज अ एम्प्लॉय करो, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो हमारा सेंटर बदलता रहता है, तो इसलिए हमारे हम विचलित होते रहते हैं। लेकिन जो ये पुरुष है, जो तत्व ज्ञानी है, उसका एक ही सेंटर है। और क्या है वो? उसका जो सेंटर है वो है शून्य है। वो शून्य में बसा हुआ है। वो उसका, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो तुरीय अवस्था में है। जैसे हमने बात की है कि 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो वो हमेशा तुरीय अवस्था में है। क्योंकि वो हमेशा तुरीय अवस्था से ही ऑपरेट करता है, इसलिए वो हमेशा स्वस्थ रहता है। जैसे हमारा एक पेड़ होता है, आपने देखा है पेड़ कभी हिलता नहीं है। पेड़ एक ही जगह पे जमीन में, उसकी जो रूट्स हैं वो एक ही जगह पे उसने अपनी जड़ें फैलाई हुई हैं और वो वहीं पे टिका हुआ है, वो कहीं नहीं आता जाता। बिल्कुल ऐसे ही जो मुक्त पुरुष है, उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो शून्य में है, वो तुरीय अवस्था में है।
तो इसलिए कुछ भी हो, दुख हो सुख हो, जीवन आए मृत्यु आए, वो स्वस्थ ही रहता है। तो ये हुआ हमारा 11वां श्लोक। 12वें पे चलते हैं। यहाँ वो कहते हैं, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। ये तो वही सेम जो हमने पिछली बार भी बात की थी ना, कि जो सब कुछ कर रहा है, देखेंगे तो लग रहा है अरे सब कुछ कर रहा है, लेकिन असल में अंदर से वो पूरा मुक्त ही है। और हमारी कंफ्यूजन कहाँ होती है कि हम बाहर से जज करते हैं। एक ना ओशो ने स्टोरी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो किसी गांव में गए थे, काफी ट्रैवल करते थे। तो गांव में गए तो जैसे जो लोग रिसीव करने आते हैं स्टेशन पे, तो उन्होंने बोला कि आपको पता है हमारे गांव में ना एक बहुत धार्मिक व्यक्ति है, हम आपको उससे मिलाएंगे, आपने ऐसा आदमी से आप मिले ही नहीं होंगे, मतलब इतना ज्यादा धार्मिक, खूब उसके गुणगान कर रहे थे। तो ओशो ने बोला अच्छा ठीक है मिलते हैं। तो जब ओशो उसको मिले तो उससे बात हुई तो पता लगा कि क्यों लोग उसके पीछे इतने पागल हैं। वो कहते हैं कि वो सुबह वो सब कुछ खुद अपना काम करता है, सुबह उठता है और उसका है कि सूर्य उदय होने से पहले ही उठेगा। उठते ही वो जाता है जहां पे भी कुआं है वहां पे पानी भरने। और उसने ये देख सोचा हुआ है कि किसी भी स्त्री को नहीं देखना है, अगर सपोज रास्ते में स्त्री दिख गई तो वो वापस मुड़ के आ जाएगा और वो फिर से जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि सपोज जा रहा है, अभी गांव है, कितनी सारी स्त्रियां हैं, कोई ना कोई स्त्री तो आई जाएगी पानी भरने, तो वो वापस चला जाएगा। तो दोपहर तक उसका कोई काम नहीं होगा। कोई कोई दिन ऐसा चला जाता है, कभी कभी तो सुबह सुबह उठ के वो किसी के भी उठने से पहले ले आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाता। फिर वो घर आता है, फिर वो सारे अपनी जो अपनी झोपड़ी है उसकी सफाई करता है, वहां पे फिर वो खाना बनाता है, फिर वो बहुत सारे और रिचुअल्स करता है, इसको चढ़ाएगा उसको चढ़ाएगा, वहां खाना पहुंचाएगा, फिर खाएगा। फिर वो सिर्फ 4 चीजें ही खाता है, ज्यादा नहीं खाता। उसके बाद वो मंत्र जाप करेगा। मतलब उसका सुबह से लेके रात तक इतना बंधा हुआ जीवन है कि वो उसी के अंदर है। तो ओशो को तो आप समझ सकते हैं, जब ऐसे बंदे को देखेगा तो उसको रियलाइज होगा ये कौन सा धार्मिक है। हाँ, तो जब सब लोग नहीं थे गांव के तो उन्होंने उससे बात की। उन्होंने बोला ये तुमने क्या कर रखा है अपना, ये क्या धर्म है। कहता है असल में सच्ची आपको बात बताऊं तो मैं भी फंस गया हूं अब। मैंने अपना एक ऐसा बना दिया है और ये लोग मुझे इसीलिए पूजते हैं। और क्या होता है देखो, मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, तो कोई फल दे जाता है, कोई दूध दे जाता है, कोई सामान दे जाता है। मुझे तो अब और कुछ आता ही नहीं है, मैं इतने सालों से यही करता आ रहा हूँ। ये तो कभी कभी तो बहुत मन करता है कि भाग जाऊं, लेकिन यहाँ से भाग जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ पे, है ना। तो अब मैं फंस चुका हूँ, आप भी प्लीज किसी को बताइएगा नहीं, अब यही सीन है। तो हमारा वही है और सारे लोग वही पूजा कर रहे हैं उसकी। क्यों? क्योंकि वो इतने रूल्स फॉलो कर रहा है। तो हम लोग किस चीज की पूजा कर रहे हैं? उन रूल्स की, वो डिसिप्लिन की, कि अरे देखो ये ऐसा करता है, हम तो करते ही नहीं है, स्त्री को देखता ही नहीं है। अरे स्त्री को ना देखने से कोई धार्मिक हो जाता है? मतलब क्या कॉम्बिनेशन है, स्त्री को ना देखने से धार्मिक हो जाएगा? तो यही यूजलेस चीजों में ना हम अपना दिमाग लगाते हैं और उन्हीं में फंस जाते हैं। वो कपड़े कैसे पहनता है, वो खाता कैसा है, जो मुक्त पुरुष है वो पता नहीं बोलता क्या है, वो क्या करता है। तो वो यहाँ पे ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि वो सब कुछ कर रहा है, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, स्पर्श भी कर रहा है, सूंघ भी रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, पर हर चीज से मुक्त है। लेकिन बाहर से देखोगे तो कुछ भी नहीं जान पाओगे, बाहर से तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं। बाहर से तुम हमेशा ऐसे लोगों से ही इंप्रेस होगे जो कुछ एक्सट्रीम करते हुए नजर आएंगे। और देखो इसीलिए दुनिया वाले इन्हीं सब गुरुओं में या कोई मिराकल मेकर्स में या कुछ अलग सा करते हुए उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं और उनको लगता है वही धर्म है, वही धार्मिक है, यही लोग स्पिरिचुअल है। जैसे मुझे अब कई बार कुछ लोग मिलते हैं ना, तो अगर मैं बोलती हूँ कि मैं ये सब कर रही हूँ तो मुझे पूछते हैं अच्छा आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हो? तो आप तो कुछ 6-8 घंटे रोज मेडिटेट करते होंगे। अभी मैं उनको क्या बताऊं कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, अब कोई 6-8 घंटे की जरूरत ही नहीं है। तो अब उनके दिमाग में है कि सपोज वो किसी को जानते हैं जो 8 घंटे मेडिटेशन करता है, ठीक है, और
उसको अभी भी मतलब वो अभी सीख रहा है, चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ तो मैं तो 8 घंटे से ज्यादा मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, है ना? तो अब मैं तो फेक हो गई पूरी की पूरी, है ना, उसके सामने। क्यों? क्योंकि आपका एक स्केल है, आपका एक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप जज कर रहे हो। तो आपने एक अपने दिमाग में बना लिया, अगर कोई मैच करेगा तो वो हाँ हो गया, टिक हो गया कि हाँ ये सही है। वो मैच नहीं करता तो नहीं होता। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अच्छा अभी भी प्याज लहसुन खाते हो? तो अच्छा प्याज लहसुन खाते हो तो फिर तो आप कुछ नहीं अभी आपको आता है ना, तो अभी तो बिगनिंग भी नहीं हुई है कि प्याज लहसुन खा रहे हो अगर अभी भी। तो वही चीजें हैं, इन्हीं चीजों पे ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। तो मुक्त पुरुष क्या है? जो हो रहा है होने देता है, जो प्रभु करवा रहा है वो कर लेता है। उसको ना कुछ हाँ है ना है। स्त्री दिख जाए तो भी ठीक है, ये खाने को मिल गया तो भी ठीक है, वो खाने को मिल गया तो भी ठीक है। जो है सो ठीक है। कोई ऐसी चीजें, कोई जबरदस्ती के कोई भी रूल्स और डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए। और वही जीवन मुक्ति है, कि आप जीवन में रहते हुए भी हर किसी रूल डिसिप्लिन लॉ से मुक्त होके रहते हो। 13वां श्लोक यहाँ पे है, मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न लेता है न देता है। देखो जो पहली लाइन है, मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। अब जैसे हम लोगों ने शब्द सुना होगा नीरस, और कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो लोग विरक्त हो गए, विरक्ति हो गई, या जिनको डिटैचमेंट हो गया, इनमें तो कोई रस ही नहीं रहा, ये लोग तो बड़े बोरिंग हो गए हैं। उनको एक बोरिंग का नाम वो दे दिया जाता है। क्यों? इनको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रस ही नहीं है। रस किन चीजों में है? देखो, एक सांसारिक को रस किन में अच्छा लगता है? अगर मिलते हैं तो सबसे ज्यादा जो रस आता है ना, वो दूसरों की निंदा करने में आता है। अगर हम बोलते हैं कि इन चीजों में रस है, वहां पे निंदा को भी ऐड कर देना चाहिए। आपने देखा है, आप ग्रुप्स में बैठो, किसी ना किसी की बुराई कर रहे होंगे लोग, और उसमें उनको इतना रस का क्या मतलब है? इतनी एंजॉयमेंट होगी वहां पे कि आप किसी को बता रहे हो, अरे उसने ऐसा किया, वो तो ऐसी है, उसका तो घर ऐसा है, वो तो ये बातें कर रही थी, वो ऐसे कपड़े पहन के आई थी, या कुछ और, मतलब कुछ भी। निंदा पे निंदा चलती है। और हम क्यों किसी की निंदा करते हैं? क्यों निंदा करने में रस आता है? ये पहले भी बताया, ये साइकोलॉजी है सिंपल, कि जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जब भी हम किसी की निंदा करते हैं, तो हमारे मन को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। जैसे ही हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हमें ऐसा शक भ्रम होने लगता है कि मैं, क्योंकि मैं दूसरे की तरफ उंगली दिखा रहा हूं कि मुझ में ये नहीं है। हम उसके अवगुण की तरफ क्यों इतना फोकस करते हैं कि मुझे लगने लगता है कि मेरे अंदर वो अवगुण नहीं है तो मैं बहुत गुणी हूं। लेकिन हमें समझना ये है कि अगर मेरे अंदर वो वाला अवगुण नहीं होगा, हो सकता है कि वो जो सामने वाला कर रहा है, अगर हम मान के चले कि वो अवगुण है और वो गलती भी है, चलो एज्यूम भी करें, तो मेरे अंदर कुछ और होगा। जरूरी तो नहीं है कि मैं जैसा नहीं करता दूसरे भी नहीं करेंगे। एक और लोग बोलते हैं, अच्छा हम होते तो हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, हम इस सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, हम तो बिल्कुल ऐसे बिहेव नहीं करते। हाँ, तुम्हारा मन और शरीर कैसा बना है वो ऐसा बिहेव नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मन और शरीर हर जगह अच्छा ही बिहेव करता है। वो कुछ और चीजें करता है जिसका तुम्हें नहीं पता, है ना? ये आप बात को समझ रहे हो? कोई एक सिचुएशन में किसी तरह से बिहेव करता है, दूसरा किसी और तरह से करता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा खराब है तो आप अच्छे हो गए। तो वो जो रस की बात कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि सांसारिक पुरुष जो है वो निंदा में भी रस लेता है, बहुत रस लेता है। और वो फिर कहते हैं कि सिर्फ निंदा में नहीं नहीं, वो स्तुति करने में भी रस लेता है। देखो, हम दो तरह की चीजों में रस लेते हैं। एक तो क्लियर हो गया, जब दूसरों की निंदा करते हैं तो हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं। दूसरों की जब हम बड़ाई करते हैं उसमें भी रस आता है। लेकिन हम बड़ाई किसकी करते हैं? जिसके साथ मेरा जुड़ा होता है, जिसके साथ मैं जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में, चाहे आपके बिलीफ सिस्टम में या फिर आपके इस मनो शरीर के साथ। जैसे अगर आप अपने बच्चों की बड़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग, अरे मेरा बेटा ये काम करता है, मेरा बेटा
ने उस कॉलेज में पढ़ाई करता है, या मेरे बेटे की ऐसी वाली जॉब है, या वो इस पोजीशन पे है, तो क्यों आप उस चीज की बड़ाई कर रहे हो, क्यों स्तुति कर रहे हो? वहां पे भी आपका अहंकार जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। योर ईगो इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर व्हेन यू से दैट। व्हाई? बिकॉज आई इज एसोसिएटेड, वो मेरा बेटा है इसलिए। तो अगर वो ऊपर उठ रहा है तो मैं भी तो ऊपर उठ रहा हूं ना। फिर से मन को भ्रम हो जाता है कि अगर मैं, चलो लेट अस अज्यूम कि बेटा बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे काम कर रहा है ना। जब मैं उसकी बड़ाई कर रही हूं तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जुड़ी हुई हूं ना उसके साथ। तो अब यहाँ पे मन को क्या भ्रम हो गया, क्योंकि मेरा बेटा है, अगर वो अच्छा है तो मैं भी अच्छी हो गई उसके साथ। ओशो ने एक और यहाँ पे बताई थी कि उनके पास एक आदमी आता था, उसके दो बेटे थे, उसका एक बेटा मिनिस्टर था। तो वो हर समय अपने बेटे की वो बोलता रहता था, अरे मेरा बेटा इतना बड़ा मिनिस्टर। और सारे लोग तो आपको पता है, सबको पॉलिटिशियन से लिंक तो चाहिए ही होता है, कुछ ना काम लगवाने होते हैं, तो सब इनकी बहुत आगे पीछे घूमते थे कि इनका बेटा मिनिस्टर है। तो उसकी हमेशा बात करते थे। तो अब ओशो ठहरे, ओशो और उनका जो दूसरा बेटा था वो दुकानदार था, उसकी दुकान थी। तो ओशो ने बोला कि आप हमेशा इसकी बात करते हैं, आप अपने दूसरे बेटे के बारे में भी तो कभी बात बताइए। तो उसको टाल जाते थे, उसके बारे में कभी बात नहीं करते थे। तो ओशो ने तो बोल दिया, ओशो ने बोला देखो आपको अपने बेटे से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे बाप नहीं बोल रहा है। क्योंकि अगर बाप होता तो वो उसकी भी उतनी ही बात करता, दूसरे वाले की भी। लेकिन यहां पर ये बाप नहीं है, ये अहंकार है। अहंकार किसके साथ है? मिनिस्टर के साथ जुड़े होने में अहंकार जुड़ा है, मैं बड़ा हो रहा हूं। लेकिन दुकानदार के साथ जुड़े होने में अहंकार छोटा होता है, तो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ऐसा ही बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके जो भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, करेंगे। और भी समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि स्तुति करने में भी रस आ रहा है। किसको रस आ रहा है? अहंकार को रस आ रहा है। अहंकार क्यों है? क्योंकि अहंकार मतलब इस आकार को ही मैं मान लिया, ये जो आकार है, इस शरीर को ही मैं मान लिया। फिर से बात आ जाती है आइडेंटिफिकेशन पे। देखो, क्योंकि मैं इससे आइडेंटिफाइड हूं और एक बेटा इस शरीर के साथ आइडेंटिफाइड है, तो वो शरीर का ही बंधन है ना, बेटे का भी। और वो बेटा किसी ऊंची पोजीशन में है तो मेरा भी तो अहंकार बढ़ गया, मैं भी तो बढ़ गया। तो इसीलिए है। तो उसमें निंदा और स्तुति में दोनों में रस है। लेकिन वो कहते हैं मुक्त पुरुष नीरस है। क्यों नीरस है? क्योंकि उसे परम रस मिल गया है। परम रस सांसारिक भाषा में वो नीरस है, क्योंकि ना वो किसी की निंदा में इंटरेस्टेड है, ना किसी की स्तुति में इंटरेस्टेड है, ना वो किसी चीज पे हर्षित हो रहा है, ना क्रोध हो रहा है, ना गुस्सा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो तुमको तो बहुत बोरिंग लगेगा। अगर आपको गॉसिप करना है, देखो कितना लोग गॉसिप करते हैं, एंजॉय करते हैं, कितने मजे लेते हैं। उसमें कोई एक अगर पार्टिसिपेट ही ना करे, कोई आपकी बात को आगे बढ़ाए ही ना, उसको और इलाबोरेट ही ना करे, तो आपको कहाँ मजा आएगा? मजा ही नहीं आएगा। तो जो ज्ञानी है वो बाहर से लगता है कि नीरस है, लेकिन असल में वो ही रस से भरा हुआ है, परम रस से भरा हुआ है। 14वां श्लोक। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। इसको ओशो ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। अभी बड़े मजे की बात है कि यहाँ पर स्त्री और मृत्यु, इन दोनों को साथ साथ क्यों लिया है अष्टावक्र ने। तो हम तो ओशो के उससे ही जाएंगे कि उन्होंने इसका कैसे इंटरप्रिटेशन किया है। हम तो बहुत सिंपल में बोल देंगे कि हाँ, जो स्त्री को देख के जिसके अंदर वासना नहीं उठ रही, या मृत्यु को देखकर जो परेशान नहीं हो रहा, वो मुक्त है ना, वही है। तो इन्होंने इसका एक और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये दिया है। वो कहते हैं कि देखो, जो स्त्री है और जो मृत्यु है, उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है दोनों के अंदर। देखो, किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है वो किससे होता है? वासना से ही तो होता है कि नहीं? काम वासना की वजह से ही एक बच्चे का जन्म होता है। और एक हमें ये भी पता है कि हम जिस द्वार से आते हैं उसी द्वार से वापस भी जाते हैं। एक ही होता है, आने का डोर और जाने का डोर, इट इज द सेम थिंग। तो अगर काम वासना आपको इस जन्म में लेकर आई है, तो काम वासना ही मृत्यु मर में भी लेकर जाती है।
इट इज द सेम डिजायर, इट इज द सेम वासना, इट इज द सेम देवी। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि तुम्हारा जन्म हुआ एक माँ के थ्रू। और जैसे हम काली माँ बोलते हैं, काली माँ ने अपने वो है ना गले के अंदर वो सर डाले हुए हैं, तो ये क्या है, वो भी मृत्यु का प्रतीक है। तो जब वासना ही जन्म लेती है, एक बच्चे का शरीर वो बन के आती है, और वही वासना जब ये हो जाता है कि अब इस शरीर से उस वासना को पूरा नहीं किया जा सकता। देखो डेथ क्यों होती है, डेथ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये अब इस लायक नहीं रही कि इससे वासना को पूरा किया जाए। होता है कि नहीं, यही तो हो गया है कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, अंग शिथिल हो गए। हर इंस्ट्रूमेंट का एक लाइफ होता है। जैसे मेरा ये सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, इस लैपटॉप की एक लाइफ है। एक लाइफ के बाद मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करूंगी मैं इसको, कि अगर ये मेरे काम नहीं आएगा, है ना, अगर मैं इससे काम नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बदलना पड़ेगा। ऐसे ही जो देवी है, जब वो देखती है कि अब इस शरीर से वासना पूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि ये शरीर बूढ़ा हो गया है, तो वो शरीर छूट जाता है। तो जिस वासना से हम आज जो वासना लेकर आई है इस जन्म में, वही वासना मृत्यु का भी कारण बनती है। तो इसको आगे ये समझाते हैं। अब यहाँ पे स्त्री और मृत्यु का इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या कोई भी मरण शैया पे हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, और उस समय उसके पास एक सुंदर स्त्री खड़ी हो, बहुत सुंदर, और इन्होंने जो यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया है, इन्होंने बोला है प्रीति युक्त स्त्री। प्रीति युक्त का मतलब है, देखो एक तो है कि सुंदर है, एक है जो आप में इंटरेस्ट भी दिखा रही है। एक सुंदर है जो आप में इंटरेस्टेड ना हो, है ना, और एक सुंदर है जो आपके साथ रहने को तैयार है, जो आप में इंटरेस्टेड है। अगर वो खड़ी है तो जो आपके अंदर की वासना है वो जगनी ही जगनी है, वो जगेगी ही। और उस समय ज्यादातर मतलब मैक्सिमम लोग, और यहाँ पे मैं फिर से बोल दूं, इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आदमी जो है वो मरने वाला है और स्त्री खड़ी है, उल्टा भी हो सकता है, स्त्री मरने वाली है और पुरुष खड़ा है, मतलब वासना से हो रहा है। ओके, तो अगर वो सुंदर स्त्री खड़ी है जो आप में इंटरेस्टेड भी है, नॉर्मल केस में जो बूढ़ा होगा कोई, उसके अंदर भी जो वासना है वो जगेगी। और अगर उस समय मृत्यु भी खड़ी हो आने वाली है तो वो मृत्यु से कंप जाएगा। उसके अंदर इतनी वासना होगी इस स्त्री को पाने की कि वो अपनी मृत्यु भी नहीं चाहेगा, वो घबरा जाएगा मृत्यु से। और इन्होंने इसको समझाने के लिए एक और बहुत अच्छी चीज बताई, जो हम सबको मालूम है कि जितने भी सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, हमने जो भी कहानियां सुनी है उसमें ये है कि सम्राटों की बहुत सारी ये होती थी, या तो पत्नियां होती थी या हैरम होता था जहां पे बहुत सारी, उनको कॉन्क्यूबाइंस बोलते हैं, या आपका जो भी वो लेडीज होती थी, मतलब बहुत यंग लड़कियों को रखा जाता था। और कहते थे कि सम्राट बूढ़े हो चुके हैं, मतलब वो 90 साल का होगा और उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं है, फिर भी जो जवान लड़की है, यंग लड़कियां आती थी उसके पास और वो उनके साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ जब जो बूढ़ा है उसमें भी थोड़ी सी जान आ जाती है, उससे मतलब उसकी एनर्जी से उसको थोड़ी देर लगने लगता है कि वो जवान है, और उसको जीने की जो इच्छा है, जो जीवेशना है, वो जो वासना है, वो आपको छोड़ती नहीं है। देखो अभी हमने क्या बोला कि क्यों वासना इस शरीर को छोड़ देती है, कि अब इस शरीर से कुछ हो नहीं सकता, करेक्ट। लेकिन अगर किसी बूढ़े के पास भी ऐसी सुंदर स्त्री उपलब्ध है जो यंग है, उसको देख के वो फिर से वासना कुछ देर और जग जाती है। ये एक बड़ा प्राकृतिक प्रोसेस है, इसमें कुछ भी नेगेटिव या बैड नहीं है, पहले मैं ये बता दूं, ये नेचर का प्रोसेस है। जैसे अगर आप भूखे हो बहुत और आपके सामने खाना रखा हो तो भूख लग जाएगी ना, और ज्यादा देख के आपका मन करेगा कि आप उस खाने को खा लो, करेक्ट। सिमिलरली अगर जो सम्राट रखते थे जवान स्त्रियों को, ताकि उनकी जिंदगी आयु बहुत लंबी हो जाए, ये एक और रीजन होता था कि फिर वो जल्दी छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम आते हैं वापस अष्टावक्र के श्लोक पे। वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने जीवन को पूरा जी लिया है, जो मुक्त हो गया है, जो तत्व ज्ञानी है,
अगर उसके पास ऐसी सुंदर स्त्री, प्रीतियुक्त स्त्री भी खड़ी होगी और मौत भी खड़ी होगी, वो दोनों में ही जो है बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, उसके अंदर वो अविचल रहेगा, अविचल मना, उसका मन यहां पर भी विचलित नहीं होगा। ना उसके अंदर वासना जगेगी कि मैं इस स्त्री को भोग लूं, ना उसके अंदर डर जगेगा कि हाय मृत्यु खड़ी हुई है मेरे सामने। वो मृत्यु को भी एक्सेप्ट कर लेगा और वो इस स्त्री के पीछे भागेगा भी नहीं। जबकि जो बाकी हैं, जिनके अंदर, जिन्होंने अभी नहीं जाना है, वो नेचुरली उनके अंदर क्या होगा, एक उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो लोलुप होंगे उस स्त्री को पाने के लिए, और जो मृत्यु है उसको देखकर डर जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई है, और ये सभी संत बोलते हैं और ये रियलाइज होता है कि जो भी हम वासना की बात करते हैं, उसके नीचे जो हमारी सबसे फंडामेंटल डिजायर होती है, जो सबसे नीचे की, जहां से शुरुआत होती है, वो होती है काम वासना। और इवन जो योग में जो हम बात करते हैं, साधना में, वही काम वासना को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो सुपर कॉन्शियसनेस पे ले जाती है ना। हम लोगों ने जब ओशो का वो भी किया था, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, उसी की बात की थी कि उसी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो उसमें ये है कि जो लोग जैसे बहुत सारा धन कमाते हैं, पद कमाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक जो बेसिक डिजायर होती है वो ये होती है कि जितना आपके पास धन होगा और पावर होगी, आप अपनी काम वासना को उतना ही ज्यादा अच्छे से या और ज्यादा तरीके से उसको फुलफिल कर पाओगे। अब पहले जो था, अगर हमारे पुरानी कहानियों में जैसे मैंने बोला कि राजाओं के पास तो होते ही थे हैरम्स, इवन जो रिच लोग होते थे, वो कभी सिर्फ एक पत्नी से नहीं होता था, सिर्फ पत्नी भी नहीं, उसके अलावा उनके कुछ ना कुछ अफेयर्स, लड़कियां, ये सब होता ही था। तो वो क्यों, कि उन्होंने वो जो पैसा और ये सब कमाया है वो किसके लिए, वो इसीलिए क्योंकि काम वासना को पूरा करने के लिए। और काम वासना के साथ आपके अंदर जो जीवेशना है वो ज्यादा देर तक रहती है। आप लोगों ने सुनी होंगी बहुत सारी कहानियां जहां पे बूढ़े लोग बहुत यंग लड़कियों से शादी करते हैं, या हमारे यहाँ केसेस हैं कि जैसे अरब वगैरह में जो बहुत बूढ़े बूढ़े ये आते हैं इधर से, मिडल ईस्ट कंट्रीज से, और कई जगह से, इंडिया से तो बहुत गरीब लड़कियां और ये सब उनको दे दी जाती हैं। ये सब कहानियां रोजमर्रा आती भी रहती है न्यूज़पेपर्स में। वो कैसे, कहाँ से उनको मिल रहा है, कि उनके पास इतना पैसा तो है ही, वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं ये सब, ताकि और उनकी जो लाइफ है वो मृत्यु को और थोड़ी देर टाल सके। वहां पे काम वासना का भी मृत्यु के भय से एसोसिएशन है। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो फिर से, अगर प्रीति, अगर एक सुंदर स्त्री को पास में देखकर, और एक तरफ वो लड़की खड़ी हो और एक तरफ मृत्यु खड़ी हो, और जो महाशय तब भी अविचल और स्वस्थ रहे, वह निश्चय ही मुक्त है। तो ये एक तरह से उन्होंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि कैसे जान सकते हो कि कौन मुक्त है, जिसके अंदर कोई भी विचलन नहीं हुआ दोनों चीजों को देखकर। ठीक है, बहुत रेयरली कोई ऐसा मिलेगा। और फिर से सिर्फ ये नहीं है कि पुरुष के लिए, स्त्री के लिए भी वही चीज है, सेम चीज अप्लाई होती है कि अगर स्त्री मरने वाली है और कोई पुरुष है जो बहुत सुंदर है, जो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, जो उसके साथ होना चाहता है, तो स्त्री के मन में भी वही भाव उठेगा, वो विचलित हो जाएगी वहां पर। ये 15वें श्लोक पर चलते हैं। समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। अब देखो, अलग अलग नाम बोलते हैं ना, कभी तत्वज्ञानी बोलते हैं, कभी महाशय बोलते हैं। अब यहाँ पे समदर्शी धीर, जो इतना धीरज है जिसके अंदर, समदर्शी, समदर्शी का मतलब जो हर चीज को समान रूप से देखता है, एक ही जैसा देखता है, उसको अलग अलग नजर नहीं आ रहा। अब यहीं पे अगर हम देखें सामने, जो हमने पिछली बार किया था, कि जो सामने यहाँ पे अलग अलग नहीं फेसेस देख रहा है, या जो आपके स्क्रीन पे अलग अलग फोटो दिखाई दे रही है वो दिख रही है, लेकिन सब जिसको पता है कि सब स्क्रीन है ना,
मुनि दिखाई दे रही है वो भी स्क्रीन है, जहां बुद्धा दिखाई दे रहे हैं वो भी स्क्रीन है, जहां पर्दा दिखाई दे रहा है वो भी स्क्रीन है ना। तो वही समदर्शी, जिसको सबको एक समान देख पा रहा है, उसके लिए सुख और दुख में कोई भेद नहीं है। अब हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता है ना, हम तो सुखी और दुखी हो जाते हैं बहुत जल्दी। हमारे तो बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि इन चीजों में सुख होता है। पैसे आ जाए तो सुख है, कोई प्यार से बात कर ले तो सुख है, अच्छा खाने को मिल जाए तो सुख है, बड़े अच्छे कोई गिफ्ट्स मिल जाए तो सुख है ना। और ऐसे ही अगर हमारा कुछ नुकसान हो जाए पैसे का तो दुख हो जाता है, कोई हमसे बुरी तरह बात कर ले तो दुख हो जाता है, किसी से लड़ाई हो जाए तो दुख हो जाता है। हमने तो डिफाइन किए हुए हैं, हमारे बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सुख है ये दुख है कि नहीं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें सुख और दुख दो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो समदर्शी धीर है उसके लिए दोनों एक ही हैं। और ये हमारी बेवकूफी है, ये हमारा अज्ञान है कि हमें दो दिखाई पड़ रहे हैं, एक्चुअली एक ही है। और हम देखेंगे, अगर हम अपनी जिंदगी को भी ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि जो सुख है वो दुख में बदल ही जाता है, वो अलग अलग नहीं है। हम ये बोलते हैं ना, एक ही कॉइन के दोनों, एक ही पहलू के दो हिस्से हैं, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन ओनली। तो अभी सुख लग रहा है वही दुख हो जाने वाला है ना। जो और ऐसे ही जो दुख होता है वो कब सुख बन जाए वो भी नहीं पता पड़ता। ऐसा नहीं है कि जो दुख होता है, अब यहाँ पे इन्होंने ना बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने बोला देखो कि सपोज जो पहली बार किसी को सिगरेट पिलाओ या शराब पिलाओ, ठीक है, तो जिसको भी आप पहली बार सिगरेट पिलाओगे वो एकदम खांसने लगेगा बुरी तरह और फेंक देगा सिगरेट को, क्योंकि इतनी गंदा वो फीलिंग आएगा, गले में खांसी आएगी। ऐसे ही कोई पहली बार अगर शराब पिएगा तो इतनी कड़वी लगेगी वो थूक देता है। ये जिन्होंने भी अगर किया हो, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस में ऐसा ही होता है। लेकिन वही चीज जैसे जैसे लोग बार 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 करते जाते हैं उसी में ही सुख आने लगता है। ये नेगेटिव एग्जाम्पल है लेकिन बताने का तरीका है कि आप यूज टू हो जाते हो। जो चीज आपको दुख लग रही थी, परेशानी दे रही थी, पसंद नहीं आ रही थी, वही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सुख भी देने लगती है। तो और ऐसे ही जो हमें सुख मिल रहा था, इसके तो हमने बहुत बार एग्जाम्पल्स किए हैं कि अगर मैं रसगुल्ला खा रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है रसगुल्ला, पहला रसगुल्ला अच्छा लगेगा, दूसरा अच्छा लगेगा, तीसरे में हो जाएगा बस हो गया, और चौथे में तो हो जाएगा कि बस अब बाहर निकल आएंगे सारे के सारे, है ना। तो हम जिस चीज में सुख दुख ढूंढ रहे हैं वो सुख दुख को अलग नहीं देखता है, उसके लिए सुख और दुख एक ही है, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। और फिर नर और नारी में देखो, यहाँ पे जब भी हम किसी को देखते हैं, हमारा एक फर्स्ट जो हम एक नोटिस करते हैं किसी के भी बारे में वो होता है जेंडर। ये ध्यान दिया है, इमीडिएट हमें सबसे पहले जेंडर दिमाग में आता है कि ये लेडी है ये मैन है। होता है कि नहीं होता, मतलब इतना हमारा कंडीशनड स्ट्रांग है कि हमें नर और नारी में फर्क नजर में आ रहा है। वो ये कह रहे हैं जो समदर्शी है उसको वो भी डिफरेंस नहीं पता पड़ता उसको, क्योंकि वो कुछ और देख रहा है, वो कुछ और तरह से समझ रहा है चीजों को। तो उसको ये नहीं लग रहा कि ये सामने मेरे पुरुष है कि स्त्री है, उसको इनमें जेंडर डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, वो भी कोई फर्क नहीं है उसके लिए। और संपत्ति और विपत्ति में भी कोई फर्क नहीं है। ये भी वही चीज है जो हमने सुख दुख के बारे में किया कि अगर सुख दुख में कोई फर्क नहीं है तो अगर संपत्ति आ रही है उसमें भी उसको विपत्ति नजर आ रही है, और अगर विपत्ति आ रही है उसको भी, उसमें भी उसको संपत्ति नजर आ रही है। इसका सबसे अच्छा एक मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। ये मैंने पहली बार पढ़ा कि जब गौतम बुद्ध जब रात को घर छोड़ के गए, जो हम सबको पता है, तो उनका जो सारथी था वो उन्हें छोड़ने गया था। वो अपने एक सारथी को लेके गए थे गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए। और वो जो सारथी था बचपन से गौतम बुद्ध को उसने खिलाया था, मतलब उनके सामने ही बड़ा हुआ था और मानता भी था, बुद्ध भी उसको मानते थे। और उन्होंने बुद्ध को रोकने की कोशिश की थी। ओके, तो उनको तो पता लग गया था कि ये छोड़ के जा रहे हैं, और उनको वैसे भी पता था जो सारथी थे कि ये जो भी भविष्यवाणी तो हुई थी ना, क्यों राजा ने क्यों उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाली थी कि वो कभी ना देखें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही बता दिया था कि ये कैसा हो सकता है कि कभी छोड़ देगा। तो वो जो सारथी था वो अब है तो जो भी राजा के पुत्र राजकुमार, उनकी बात तो माननी पड़ेगी।
तो उनको लेकर तो जा रहा था वो रथ में राज्य के बाहर, लेकिन रास्ते में समझाता हुआ जा रहा था। तो उनको बोल रहा था कि देखिए राजकुमार, आपके पास इतना बड़ा राज्य है, आपके पास इतना ऐश्वर्य है, इतने आपके पिता आपको मानते हैं, आप इकलौते बेटे हो, इतनी सुंदर पत्नी है, आज ही आपको बेटा हुआ है, आप देख रहे हो कि आपके पास क्या है। मतलब रेयरली किसी के पास इतने सुख होते हैं, मतलब इस पृथ्वी के सारे सुख आपके पास हैं, आप क्यों छोड़कर जा रहे हो, मत जाओ, मत जाओ। तो बुद्ध ने पता है उनको क्या बोला? बुद्ध ने बोला, पता नहीं तुम्हें उसमें कैसे सुख नजर आ रहा है, तुम्हें कैसे लग रहा है कि ये सारा सुख है, मुझे तो सिर्फ आग नजर आ रही है, मुझे तो सब कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ जल रहा है यहाँ पे। तुम कैसे बोल रहे हो कि ऐसे सुख ही सुख है यहाँ पे? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर अब उसने काफी ट्राई किया, जब वो नहीं माना तो उन्होंने भी जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था ना, वही वाला यहाँ पे उन्होंने उनके ऊपर ट्राई किया, वही लॉजिक। तो कृष्ण ने अर्जुन को भी बोला था कि देख तू क्षत्रिय है, और अगर तू युद्ध से वापस भागेगा तो तेरी जिंदगी भर सब लोग तेरा बुराई करेंगे कि क्षत्रिय रणभूमि से वापस भाग गया, जबकि खुद रणछोड़ दास हैं, लेकिन अर्जुन को ये बता रहे थे। और अर्जुन को क्लिक हो गया, अर्जुन मान गया ये बात, क्योंकि वो है तो क्षत्रिय है ना, कि वो भाग नहीं सकता युद्ध से, तो ये लॉजिक अर्जुन के लिए काम किया था। और देखा जाए तो बुद्ध भी तो क्षत्रिय ही थे, राजा के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं। तो उन्होंने बुद्ध को भी यही चीज बोली कि देखो आप क्षत्रिय हो, आप ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, ये तो पलायनवाद है, आपको सब भगौड़ा बोलेंगे, और बोलते भी हैं, बहुत सारे लोग आज तक बुद्ध को भगौड़ा बोलते हैं। तो बुद्ध ने बोला कि तुम, वहां पे आग लगी हुई है, तुम्हारे हिसाब से जो उस आग को छोड़ के बाहर निकल रहा है वो पलायनवादी है, या जो उस आग में अभी भी झुलस रहा है वो पलायनवादी है, तुम बताओ। तो देखो लॉजिक, अर्जुन को अपील कर गया और बुद्ध को अपील नहीं करा, यही वाला लॉजिक है ना। उन्होंने बोला मुझे तो सिर्फ विपत्ति ही विपत्ति नजर आ रही है, आग ही आग नजर आ रही है, पता नहीं तुम्हें वहां पे कैसे क्या कुछ और नजर आ रहा है। तो ये हो गई, और अभी तो बुद्ध ने जाना नहीं है, है ना, बुद्ध चल रहे हैं उस रास्ते पे, अभी तो उनको फर्स्ट रियलाइजेशन हुई है। तो उस रियलाइजेशन में क्या उनको उस सुख में भी दुख नजर आ रहा है? मैं इस बात पे आ रही हूँ कि जैसे ही ये रियलाइजेशन हुई, जो सारा सुख जिसको सारी दुनिया सुख मान रही है, उन्हें उसमें दुख नजर आना, दिखना शुरू हो गया, और वो निकल गए। तो वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए सुख और दुख में भेद है, लेकिन उसके लिए एक ही है। जो सुख है उसमें भी उसे दुख ही नजर आ रहा है, उसको कोई सुख नहीं नजर आ रहा उसके अंदर। ठीक है, चलिए एक बार एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक और महाभारत का डायलॉग है ना, जब युधिष्ठिर को एक बार यक्ष ने पकड़ लिया था, आप लोगों को पता होगा, और उसने बोला हाँ। था मेरे सवालों के जवाब दो, अगर तुमने सही जवाब दिए तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो उसमें एक सवाल यही था ना कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने यही बोला था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि रोज लोग मर रहे हैं, रोज, हर रोज, लेकिन फिर भी जो मनुष्य है वो ये सोचता है कि मैं तो रहूंगा, उसको कभी ध्यान नहीं आता अपनी मौत के बारे में, उसको कभी भी ये नहीं आता कि मैं भी मरने वाला हूं, मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ। वो अपना ये जो सुख है ना उन्हीं को ही भोगने में लगा हुआ है, उनके पीछे ही भाग रहा है कि और सुख कैसे जुटा लूं। उसको ये नहीं नजर आ रहा, बस वो जाने ही वाला है। किसी का कोई क्वेश्चन जो अभी तक हमने श्लोक किए? जब सब एकदम चुप होते हैं ना तो मुझे बड़े कंफ्यूजन हुई, मुझे होती है कंफ्यूजन। कि समझे या नहीं समझे। हाँ। क्योंकि या तो समझ गए या नहीं समझे, है ना। मुझे ये था, आपने बोला ना कि कामवासना ही, जैसे कि हाँ जन्म भी वासना के थ्रू ही होता है, तो करेक्ट। आपने मृत्यु के लिए भी यही वर्ड यूज किया कि सेम होता है, वो मैं समझ नहीं पाई, वो किस सेंस में? देखो, उसका हम दो सेंस से ले सकते हैं। एक तो हम जन्म क्यों ले रहे हैं कि वासना है तभी तो जन्म हो रहा है, तभी तो हम हाँ। अनुभव और करना चाहते हैं, है ना। एक तो किसकी वासना हुई? जो जन्म ले रहा है उसकी वासना हुई, ठीक है। इसकी बात। और दूसरी, हम कहाँ से आते हैं? माँ के पेट से। और हम गर्भ में कैसे आते हैं? माँ और जो मदर और फादर की वासना से, है ना। हाँ। तो हमारा जो जन्म है वो वासना से ही हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया।
हाँ, हमारी भी वासना है और जिन्होंने जन्म दिया उनकी भी वासना थी, उनकी भी वासना है, हाँ हाँ, वासना। ये तो ठीक है? हाँ, और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु क्यों होती है कि अब उस वासना के लिए ये जो शरीर है ये काम का नहीं रहा, अब वो इस शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जब इसके काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, अब इसके अंदर वो वासना, मतलब अब वासना की तृप्ति नहीं हो सकती, पूरा नहीं किया जा सकता इस शरीर का इस्तेमाल करके, ठीक है, इसलिए वो निकल जाती है निकल जाती, ठीक है, इसको छोड़ के, है ना। फिर हाँ, नया शरीर ढूंढती है, उसके बाद फिर से नया शरीर ढूंढेगी। तो यही जो क्रम है वो चले जा रहा है, चले जा रहा है बार बार, तभी तो हम बार बार जन्म और मृत्यु लेते जा रहे हैं। किसके कारण? वासना के कारण। तो बार बार जन्म इसीलिए हो रहा है। तो वासना तो है ही है, सब कुछ वासना के कारण ही चल रहा है। तो तभी जन्म होता रहता है, जब तक एक भी वासना खत्म नहीं होती, मतलब एंड, बिल्कुल तब तक जन्म वासना नहीं कभी खत्म नहीं होगी। देखो एक और चीज समझ लो, वासना बोलो, काम इच्छा बोलो या शक्ति बोलो, जो भी बोलो उसको, है ना, वो कभी समाप्त नहीं होगी। क्या समाप्त हो सकता है? मेरी आइडेंटिफिकेशन उसके साथ, बस सिर्फ उतना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ नहीं। अब जैसे हम सपोज एक सीरियल देख रहे हैं, कोई सीरियल चले जा रहा है, चले जा रहा है, हम चाहते हैं वो सीरियल समाप्त हो जाए। वो सीरियल क्यों समाप्त होना है? चलने दो ना सीरियल को। तुम अपनी उसके साथ आइडेंटिफिकेशन तोड़ दो। तुम मत अटैच हो जाओ कि उसमें कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ये क्यों कर दिया, ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था। तुम छोड़ दो उसको, चलने दो, चल रहा है। अब वो जो है, मैं बोल रही हूँ, दो लड़कियां ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी खरीद रही है, खरीदने दो ना। मुझे क्यों आइडेंटिफाई होना है कि ये ज्यादा खरीदेगी कि वो ज्यादा खरीदेगी? मतलब स्टुपिडिटी है कि नहीं? अगर हम सोचे, मैं मॉल में बैठी हुई ये हिसाब लगा रही हूँ कौन ज्यादा खरीदेगी, स्टुपिडिटी है। यहाँ पे तो हमें सही बात। स्टुपिडिटी नजर आ जाती है ना, इसमें नहीं नजर आती। है ना। जैसे पिक्चर आई थी ना बाहुबली की, वो कटप्पा हाँ ने बाहुबली को क्यों मारा वो उसमें घुस गए थे, बिल्कुल क्यों मारा, इतनी क्यूरियोसिटी थी अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो मार्केटिंग लोगों का काम ही है ना, मार्केटिंग का काम ही है कि आपको, तभी तो आप मूवी देखने जाओगे दोबारा, तभी तो हाँ, उनके पैसे मिलेंगे। लेकिन ना हम आइडेंटिफाई तो अपने आप को, तो इतनी क्यूरियोसिटी अपने आप से जुड़ गए थे ना उस पिक्चर से, हाँ। कि इतनी अच्छी पिक्चर थी, इतनी अच्छी लग रही थी, समझ। तो यही हमारी वीकनेस है ना, इसी के हाँ, ऊपर जो संसार है पूरा इस वीकनेस पे ही थ्राइव कर रहा है। उनको पता है कि हमारी कमियां हैं, हमारी इच्छाएं हैं, और वो उनको और बढ़ा बढ़ा के सामने दिखाते हैं और हम उनसे जूझते रहते हैं बस हर समय। और देखो जैसे ही कोई इच्छा आती है, उसी समय हम गरीब हो जाते हैं, पता है। मतलब इच्छा आते ही ओशो तो बोलते हैं तुम भिखमंगे हो जाते हो। इच्छा आई और भीख शुरू हो गई। क्यों? इच्छा चाहिए। आते ही इच्छा पूर्ति में लग जाते हो, है कि हाँ, नहीं? तो उसी समय तुम गिर जाते हो अपने उससे। अब तुम इच्छा पूर्ति में लगे, अब ये इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। तो यहां पर भी फिर से क्या बात है, अष्टावक्र क्या बोलेंगे? इस शरीर में कोई इच्छा आई है, आने दो, वो पूरा करेगा शरीर। तुम देखते रहो, तुम मत उसको मान के साथ में अटैच हो जाओ, उसको चलने दो। अभी रीना तुमने उस दिन भेजा था ना एक कुमार विश्वास का, मैंने अभी देखा 2 दिन पहले ही। हाँ, बोला था ना उसमें, जब वो बोलते हैं कि वो अलग हो जाते हैं और देख रहे हैं हाँ, हाँ, सामने हाँ, जो स्टेज पे हाँ, चल रहा है, ये जो उनको अनुभव हुआ था, लेकिन उन्होंने पता वहीं पे रोक दिया उस चीज को। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं परेशान रहने लग गया था ना, फिर उन्होंने रोक दिया। हाँ, तो उनको इनफैक्ट जो जिन्होंने गुरु थे, मतलब उनके गुरु नहीं थे पर उनको एक स्वामी जी मिले थे, जिन्होंने बोला कि अब तुम जो दृष्टा है, जो देख रहा है, उसकी तरफ मुंह मोड़ लो। तो हाँ, उन्होंने बोला नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। तो हाँ, मतलब उन्होंने उस चीज को रोक दिया है। तो ही इज अगेन कम बैक टू कि अभी मैं यही ठीक हूँ, जो मैं इससे आइडेंटिफाइड हूँ वही मुझे रहना है। तो वही है, देखो जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो आप देख पाते हो, है ना, कि आप सच में अलग हो गए, आप अलग हो और ये करने वाला अलग है, दोनों तो एकदम। देखा जाए, वो तो इस लाइन पे थी भी नहीं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, तो उनके कोई पिछले जन्म के संस्कार हुए ऐसे कि वो ऑटोमेटिकली उनके साथ फिर हो से गया वो। इसमें मत जाओ। ऑब्वियसली कुछ जो इस जो भी मन और शरीर का चल रहा है वो तो है ही संस्कारों से कनेक्टेड। अभी भी, अभी मैं हिंदी में क्यों हाँ, बोल रही हूँ? मेरे इसी जन्म के संस्कार हैं कि मैंने हिंदी पढ़ी हुई है, इसीलिए मैं हिंदी में ही बोलूंगी ना। पिछले जन्म में क्यों जाना है? हम जो भी करते हैं वो पुराने संस्कारों की तरह वजह से ही तो हो रहा है।
हम ये सब सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं, कोई तो हमारे इस जन्म के भी संस्कार है ना। तो अब लेकिन उन्होंने चॉइस किया है, मतलब ही हैज चोजन, ही डजंट वांट टू गो डीप इनटू दैट, which is fine. That is what he shared. I don't know what is the scene like. This again answers Swati. इन्होंने वो मूड जाने की बात किया था ना, इवन शी ऑप्टेड टू कम बैक. हाँ, वो तो डेथ के बाद ही, मतलब वो तो ऊपर से she came Yeah. back. Yeah. And she said she came back And for her it husband. was her father who told her that no, you have to go back. There are many things that have to be completed now. पर यहाँ पे जो उनका है वो तो एक्चुअली ये है कि वो एक कुछ चल रहा है और वो सामने खड़े हुए देख भी रहे हैं अपने आप को ही सब कुछ करते हुए, मतलब इसमें ही जीते हुए, नॉट अबाउट डाइंग. Yeah. I think this is the only reason why he speaks so well. कभी उनका सुनो ना. बहुत कौन? कुमार विश्वास. कुमार, हाँ जी, कुमार विश्वास. he speaks very well, Very beautiful. well, very well, beautifully. वो तो उनका बचपन से ही था ना. और इसमें एक और मैं उनका वो है कि उनके फादर ने उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया था. Right. और फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, फिर उन्होंने बोला मैं कवि बनूंगा. तो यही था कि पहले फादर ने बहुत समझाया, हर तरह से समझाया भी, पिटाई विटाई भी हुई, सब कुछ हुआ, बट ही वॉज लाइक कि नहीं मुझे तो पोएट ही बनना है. तो कहते फिर मेरी बहन है बड़ी, उसने मुझे समझाया प्यार से, उसने बोला देखो तुम अगर कवि बन जाओगे तो तुम खाओगे पियोगे कैसे, तुम अपनी जिंदगी कैसे चलाओगे. तो कहते उन्होंने बोला देखो इतना तो हो ही जाएगा कि सुबह शाम का खाना तो मिल ही जाएगा. कहते अगर मैं किसी के घर के सामने खड़ा होके कोई गाना गा दूंगा, कोई खाना तो दे ही देगा ना मुझे 2 टाइम का. सुबह का भी सुबह किसी और के घर के आगे गा दूंगा, शाम को एक और घर के आगे गा दूंगा, और कपड़े भी मिल ही जाएंगे. नहीं तो तुम लोग तो हो ही, कपड़े तो सिलवाई दोगे मेरे इतने, कम से कम मैं खुश तो रहूंगा, तो मुझे करने दो जो करना है. तो ही हैज रियली स्ट्रगल्ड, मतलब उनको इतना ज्यादा विरोध था पूरी फैमिली का और स्पेशली पेरेंट्स का, तो बहुत ज्यादा. फादर का बहुत ज्यादा था. फादर बहुत तो ज्यादा. बहुत टाइम तक बात नहीं की उनसे. हाँ, कि तुमको इंजीनियर बनना है. तो देखो अगर वो इंजीनियर, उन्होंने अपने फादर की बात मान ली होती तो आज क्या मिस कर दिया होता दुनिया ने, अभी वो जो कर रहे हैं. तो वो भी स्वधर्म की वही बात आ गई कि ठीक है मंजूर है कि मुझे खाने को नहीं मिलेगा, तो लोग तो ऐसे ही देते ना, तुम कमाओगे क्या, बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स इतना कमा रहे होंगे, वो ये करेंगे वो ऐसा करेंगे और तुम ऐसे होगे. ही सेड ओके आई एम ओके विद दैट, आई एम गुड विद दैट. एंड नाउ ही इज द बेस्ट ऑफ द ऑल, मतलब ही हैज द वे. इतना अच्छा बोलते हैं वो, बहुत अच्छा बोलते भी हैं और ये भी कृपा है कि मतलब उनको सक्सेस भी मिला. देखो हर किसी को सक्सेस भी नहीं मिलता, ऐसा Right. नहीं है कि हर कोई जो पोएट बनना चाहता है वो कुमार विश्वास जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा. तो बात यहाँ पे ये है फिर भी स्वधर्म की है कि स्वधर्म चाहे क्या. मैं सक्सेसफुल ना हो. तो उन्होंने जब शुरू किया तो ये नहीं था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा इसलिए, नहीं, क्योंकि मुझे बनना है. तो वो क्लैरिटी तभी थी, इतना बचपन में, मतलब 16-17 साल के ही रहे होंगे, इतनी क्लैरिटी थी तभी से. ऐसे ही जगजीत सिंह के साथ हुआ था. जगजीत सिंह के फादर उनको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, वहां पे भी बहुत लड़ाई हुई थी. तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो गजल ही गाऊंगा. तो देखो मतलब कहाँ आईएएस ऑफिसर और कहाँ जो जगजीत सिंह बने. ये रैप सिंगर बादशाह नहीं है, ये भी हाँ चंडीगढ़ में इसके पापा एडमिशन करा के गए थे, पिटाई करके गए थे इनकी, कहते नहीं ये क्या गा रहा है. और वो देखो अभी इतना आचार्य प्रशांत है बहुत बड़े एग्जाम्पल हाँ सामने. बिल्कुल. आईआईटी का भी क्लियर किया हुआ और आईएमसी भी क्लियर किया और सिविल सर्विसेज में भी उनका हो गया था जॉब. हाँ और कहते हैं कि जब वो क्लियर करके जा रहे थे अपने, उनके फादर उनको लेने के लिए आए थे, तो ये लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, तो बोले आधा घंटा हम दोनों के बीच में एकदम शांति थी, नोबडी वाज स्पीकिंग. और फिर आचार्य प्रशांत ने अपने फादर को बोला कि मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूं. क्या छोड़ दूं, ये कुछ नहीं बोला, बस मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूं. तो उनके फादर ने बोला हाँ छोड़ दे. उन्होंने भी नहीं पूछा कि क्या बोल रहा है. मतलब इट कुड हैव बीन हिज गर्लफ्रेंड या आईआईटी की कोई जॉब छोड़ रहा है उन्होंने, या सिविल की जॉब छोड़ रहा है, कुछ नहीं. बस उन्होंने पूछा भी नहीं कि तुम क्या छोड़ रहे हो. उनके फादर तो मान गए थे. एक्चुअली ऐसा बहुत कम होता है कि पेरेंट्स भी अग्री कर जाएं, जिनके बच्चे को सिविल जॉब भी लग गई हो और आईएम से क्लियर करके आ रहा हो और वो बोले कि मेरे को जॉब करनी नहीं है, ना मुझे कॉर्पोरेट की जॉब करनी है, ना मुझे सिविल की करनी है, कोई जॉब नहीं करनी. वो भी बहुत कम होता है. तो ये भी बहुत लेकिन बड़ा अगर काम. उनके भी फादर ना भी मानते तो भी ही वुड हैव तो भी लेफ्ट. वो हाँ, तो तो कह भी रही वो नहीं करते. जिनको यस क्लैरिटी होती है वो कभी हाँ. सोशल ऑब्लिगेशंस में नहीं फंसते, यस जिनको क्लैरिटी नहीं होती वो फंस जाते हैं. पर वो बता रहे थे उसमें ही एक बार उसमें था, कहते कभी कभी मेरी मदर बोलती है अरे
तुमने रख लिया होता तो आज हम भी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रहे होते। अभी तुम मुझे स्कूटर पे घुमाते हो। तो कुमार विश्वास को मैंने लाइव सुना था, वहां पे 10 इकट्ठे पोएट आए हुए थे। जब कुमार विश्वास को वाकई में उनका बोलने का ऐसे लग रहा था कि सब ऐसे ही बोल रहे हैं, बोल तो असली कुमार विश्वास ही रहे, मतलब हाँ, ना अच्छा, उनकी तो हर एक चीज बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही अच्छी थी। वो पूरे 9 जो दूसरे थे ना, वो डाउन ही हो गए थे उनके आगे। कवि सम्मेलन। अभी तो कवि ये कवि सम्मेलन। सम्मेलन में कम बोलते हैं, अभी धर्म के ऊपर बहुत बोलते हैं। अभी राम, भगवान राम की कथा उसके बहुत ऊपर करते हैं, कथा करते हैं अभी तो बहुत कथा करते हैं, बहुत और बहुत अच्छे अच्छी कथा करते बहुत हैं, अच्छी करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा वो बोलते बात वही है स्वधर्म की, वो क्लैरिटी की। वो जो चीज है ना, अगर वो समझ आ जाए, और हम लोग तो चलो अभी सब अपना हो गया, लेकिन कम से कम आगे जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको तो स्वधर्म का ही हम पाठ दें, ना कि जो पॉपुलर है, ना कि जो सक्सेसफुल है। उतना तो हम कर सकते हैं ना। तो जो स्वधर्म में जीता है ना, वो जैसे मैंने फिर से मैं वही बात बोलूंगी कि चलो इनको तो हम जो अभी एग्जाम्पल्स की बात की हमने, कुमार विश्वास या जगजीत सिंह या आचार्य प्रशांत, ये तो सक्सेसफुल भी हो गए स्वधर्म में। पर ऐसा हो सकता है कि आप सक्सेसफुल ना हो या आपके बच्चे सक्सेसफुल भी ना हो, तो भी स्वधर्म में जीना, यही हमारी संस्कृति भी है। हमारी संस्कृति असल में यही है। ये नहीं है कि हम वो करें जो मार्केट में बिकता है। अभी आईटी के इंजीनियर्स की ज्यादा अच्छी जॉब लगती है तो सब लोग आईटी कर रहे हैं, है ना। आजकल डॉक्टर्स लगते हैं तो डॉक्टर्स कर रहे हैं, कोई नर्स लगती है तो ये कर रहे हैं, इसमें ज्यादा पैसा है तो वो कर रहे हैं। नॉट दैट, डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 16th श्लोक पर चलते हैं। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा है न करुणा है, न उद्दंडता है, न दीनता, न आश्चर्य है, न क्षोभ। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। क्षीण हो गया संसार जिसका, तो क्षीण किसका संसार हो जाएगा? जिसने सत्य को जान लिया। तो उसको संसार तो अब उसके लिए है ही नहीं। उसको क्या नजर आ रहा है? उसको तो शून्य नजर आ रहा है, उसको तो परमात्मा या ब्रह्म नजर आ रहा है हर चीज में, है ना। संसार की कोई वैल्यू रही नहीं है उसके लिए। तो अब उसमें न हिंसा रहेगी न करुणा रहेगी। अब हम ये तो मान लेते हैं कि हमें हिंसा नहीं रहती। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला कि अहिंसक हो जाता है, नॉन वायलेंट वो हो जाता है, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन करुणा भी नहीं रहेगी, ये कैसे हुआ, है ना। तो एक्चुअली में ये वही समझने वाली बात है कि जिसके अंदर हिंसा समाप्त हो जाएगी, उसके अंदर करुणा भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं सकते। जैसे जब हम लोग बोलते हैं ना कभी, तो हम इनकी जब बात करते हैं महावीर की या बुद्ध की या कोई भी संत की, तो हम बोलते हैं कि ये करुणा से भरे हुए हैं। क्योंकि हम क्या है, देखो, अगर नॉर्मल इंसानों को कुछ भी बताना है, किसी भी बड़े महापुरुष के बारे में बताना है या किसी अवतार के बारे में बताना है, तो आपको उनके लिए सारी पॉजिटिव टर्म्स यूज करनी पड़ती है ना। नहीं तो दुनिया को क्या लगेगा, अगर उनमें ये पॉजिटिव चीजें हैं ही नहीं तो हम क्यों फॉलो करेंगे उनको, है ना। तो आपको वही नेगेटिव, क्योंकि हम इतने नेगेटिव हैं तो हमें पॉजिटिव दिखाना पड़ता है। इसलिए बोलना पड़ता है कि उनके अंदर कितनी करुणा है। लेकिन यहाँ पे वो हमें बहुत क्लियरली समझा रहे हैं कि उसमें करुणा भी नहीं बचती। क्योंकि करुणा इज ऑल्सो द ऑपोजिट ऑफ हिंसा। कि अगर तुम में हिंसा होगी, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति बुरा विचार आता है, किसी को देख के परेशानी होती है, तभी तो तुम जब उसको देखोगे तो तुम्हारे मन में ये आएगा कि अरे बेचारा ये ऐसा है, या इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो मैं इसको हेल्प करूं। तुम तो दोनों तरह से शून्य ही देख रहे हो, समझ रहे हो। तुमको शून्य ही नजर आ रहा है, सिर्फ शून्य ही है उसके लिए, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो उसको वो कहीं भी इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें। उसमें ना हिंसा है ना करुणा है, दोनों चीज नहीं है। ना उद्दंडता है। ये उद्दंडता का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है ना, ये बहुत ही प्यारा शब्द मुझे लगा। देखो, उद्दंड का क्या मतलब होता है? दोज हु बिकम रिबेलियस, है ना। कि उनको जो भी चीज बोली जाती है उससे उल्टा करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तो ऐसे लोग हैं जिनको समाज ने दबाया हुआ है। तो जैसे पेरेंट्स ही हैं, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, पेरेंट्स बोलेंगे तुम्हें ये करना है तो उन्हें वो ही करना पड़ेगा। अपनी वो नहीं है, उनको उसी के हिसाब से करना है।
और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं तुम हमें जो करने को बोलोगे हम उससे बिल्कुल उल्टा करेंगे। वो बिल्कुल रिबेल करते हैं। अगर पेरेंट्स ने बोला है ड्रिंक नहीं करना है तो जरूर ड्रिंक करेंगे। अगर आपको बोला गया है उस जगह पे नहीं जाना है तो वहीं पे जाओगे। इसको दोस्त नहीं बनाना है तो वही बनाओगे। हम देखते हैं ना ऐसे। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हिप्पीज का। जो 80s में हिप्पी मूवमेंट बहुत ज्यादा ये हो गया था, बहुत ज्यादा बड़ा था। इवन मूवीज भी आई थी ना, वो हरे रामा हरे कृष्णा। यूएस में तो बहुत ज्यादा था हिप्पी मूवमेंट। वो हिप्पी मूवमेंट क्या था? बेसिकली देवर रिबेलिंग, देवर ओनली रिबेलिंग। देवर सेइंग, जैसे वो होता है कि साफ सुथरे कपड़े पहनो, तो हिप्पी लोग गंदे कपड़े पहनते थे। बोला जाता था अपने बाल बना के रखो, छोटे कटा के रखो, तो वो लंबे लंबे बाल रखते थे, गंदा रखते थे उन लोगों को। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता लगी कि जब वो हिप्पी मूवमेंट चालू हुआ तो आप देखो कि जो जिनको अपॉर्चुनिटी होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऐसी दुकानें खुल गई थी जहां पर गंदे कपड़े मिलते थे। मतलब देवर एक्चुअली सेलिंग गंदे कपड़े। तो हिप्पीज उन दुकानों से जाके कपड़े खरीदते थे। मतलब खरीद रहे हैं लेकिन उनको बोल रहे हैं ये हिप्पीज के लिए है, कि वो पुराने फटे हुए कपड़ों से बने हुए हैं, उनपे मिट्टी लगी हुई है, पेंट लगा हुआ है, गंदगी है। तो एक्चुअली देयर वर शॉप सेलिंग दोज काइंड ऑफ क्लोथ्स। तो अब वो सोचते हैं कि हमने समाज को, हम उसके रिबेल कर रहे हैं तो हमने अब कुछ किया, राइट। पर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि चाहे तुम फॉलो कर रहे हो या तुम उसके अगेंस्ट हो गए हो, तुम अटके अभी भी उसी से ही हुए हो। समझ रहे हो इस बात को? चाहे तुम उसके फॉर हो चाहे तुम उसके अगेंस्ट हो, आइडेंटिफाइड तुम वहीं पे ही हो। अभी भी तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो रिबेलियस होते हैं उनको लगता है हमने कुछ अलग कर दिया, हम अलग हैं। नहीं, तुम अलग नहीं हो, बस तुम उल्टे खड़े हुए हो। एक इंसान सीधा खड़ा है, एक शीर्षासन में खड़ा हुआ है तो वही शरीर, तो वही का वही है, कोई फर्क नहीं है, बस उल्टे खड़े हो, दैट इज इट। तो वो कह रहे हैं कि ये जो जिसका संसार क्षीण हो गया वो उद्दंड भी नहीं है, ना वो कुछ फॉलो कर रहा है ना वो कुछ रिबेल कर रहा है। दोनों चीजें समाप्त हो गई हैं उसकी। ठीक है। फिर उसमें ना आश्चर्य है ना क्षोभ है। आश्चर्य और क्षोभ, हम जैसे कुछ भी ऐसा हो जाता है जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो तो हम सरप्राइज हो जाते हैं ना। हमें सबको सरप्राइज अच्छे लगते हैं। सपोज मेरे को सडनली कोई गिफ्ट आ गया, एकदम किसी ने भेज दिया तो वाह बड़ी खुशी हो गई, हैप्पी हो गए। या मुझे अपने ऑफिस से सडनली कोई एक बहुत बड़ा बोनस मिल गया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या कुछ भी अच्छा हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे वाह ये कैसा हो गया। या हमें कोई अलग चीज नजर आती है। अब यही जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई हमें इंसान मिले जो बोले मैं तो स्त्री की तरफ देखता ही नहीं हूं, है ना, तो हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वाओ एक बंदा लड़की की तरफ देखता ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा वो होगा। या पता लगे कोई एक पांव पे खड़ा है 6 महीने से तो हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, मतलब हमें कोई भी एक ऐसा अनुभव हो जाए जो हमारी या तो एक्सपेक्टेशन में नहीं था या हमारे दायरे में नहीं था, तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो है मुक्त पुरुष है, वो किसी भी चीज से सरप्राइज नहीं होता। उसके सामने तुम भगवान लाके खड़ा कर दो, उसके सामने तुम दानव लाके खड़ा कर दो, कुछ भी हो जाए, कैसा भी अनुभव हो जाए, उसके लिए सब एक बराबर है। बिल्कुल भी वो आश्चर्य में नहीं आता। और न क्षोभ है। क्षोभ मतलब कि दुख हो गया, कि ऐसा होना था ये नहीं हुआ तो परेशान हो गए, दुखी हो गए। वो दुखी भी नहीं होता। जो नहीं होना था नहीं हुआ, होना था हो गया, जो हो रहा है वो सब ठीक है। 17वें श्लोक पर चलते हैं। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला है न विषय लोलुप है, सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। यहाँ पे देखो क्या वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, कि विषयों से द्वेष भी नहीं करता और लोलुप भी नहीं है। मतलब ना वो चीजों से भाग रहा है ना उनकी तरफ भाग रहा है, ना वो स्त्री के पीछे भाग रहा है ना स्त्री से दूर भाग रहा है, ना पैसे के पीछे भाग रहा है ना पैसे से दूर भाग रहा है ना, ना भोगना है ना त्यागना है, कुछ भी नहीं करना है उसको। और प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो
जो उसको मिला है वो उसका भी उपभोग, मतलब वो भोग कर लेता है, उसका इस्तेमाल कर लेता है, उसका यूज कर लेता है। अब इसको हम अगर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो जल्दी समझ में आएगा। ज्यादातर सबका क्या रहता है कि जो मिलता है उसको भी भोग नहीं पाते। आप देखो संसारिक जो व्यक्ति है उसकी ये बड़ी परेशानी है कि जो मिला होता है ना उसमें उसको लगता है अरे इससे कुछ और अच्छा मिल जाता, ओके, और भी बेटर मिल जाता। आप किसी में तो मैंने देखे हैं लोग, सपोज आप किसी बहुत अच्छे होटल में गए हो खाना खाने, वहां पे खाना आया है, वहां पे भी आपको ये है इतना अच्छा नहीं है, वहां वाला ज्यादा अच्छा था, उस वाले होटल का ज्यादा अच्छा होता है, इट इज नॉट सो गुड। आपके सामने बहुत बढ़िया खाना पड़ा है, आप उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप वहां पे भी कंपेयर कर रहे हो, है ना, वो और भी बेटर होता। और अगर आपको नहीं मिला, आप नहीं जा पाए, अरे हम तो चले जाते, हम जा सकते तो कितना अच्छा होता, हम तो जा ही नहीं पाए होटल में खाना खाने। ये मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, पर लोग ऐसा ही करते हैं, जो मिल जाता है उसका भी, इसको भी एंजॉय नहीं कर पाते, और जो नहीं मिलता उसके बारे में भी सोचते रहते हैं, बनाते रहते हैं अपनी स्टोरीज उसके बारे में कि हम ये करते तो ऐसा हो जाता, या ऐसा होगा तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जो नहीं मिला उसका भी उपयोग कर लेता है। अब कैसे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ही एक बार एक जो थे फकीर थे, वो अपने शिष्यों के साथ कहीं गए बाहर, और वो जो फकीर थे वो सुबह शाम हमेशा बोलते थे भगवान को, जो ग्रैटिट्यूड होता है ना, कि हे भगवान, हे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत कृपा, तुमने मुझे ये दिया, खाने को दिया, अच्छा तुम मेरा ध्यान दे रहे हो, सुबह शाम। और सबके सब जो लोग हैं वो भी करते थे उनके साथ यही वाली प्रेयर। तो निकलते थे तो कुछ लेकर नहीं जाते थे, ऐसा होता था कि किसी भी गांव में है, कभी किसी ने भोज पे बुला लिया, किसी ने खाना बना दिया खिला दिया, तो सुबह शाम ये करते थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन एक किसी गांव में गए, किसी ने खाने को नहीं बुलाया, सब लोग भूखे रहे पूरा दिन। फिर अगले दिन एक और दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता, 4 दिन हो गए किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। और तो भी जो गुरुजी थे वो सुबह शाम यही प्रेयर बोले जा रहे थे कि हे प्रभु, तुमने बहुत दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना दे दिया। तो जब शिष्य सुन रहे थे, पहले तो गुरु के साथ कर रहे थे वो भी प्रेयर प्रार्थना, चौथे दिन तक तो दे लॉस्ट इट। उन्होंने बोला ये तो हिपोक्रेसी है, हमको यहाँ इतनी भूख लग रही है, खाने को मिल नहीं रहा है, भूखे मर रहे हैं, और ये गुरुजी देखो यहाँ पे वही प्रार्थना कराए जा रहे हैं कि हे प्रभु, तुमने इतना कुछ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं आप। तो उन्होंने, जो फकीर है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो, ये हमें नहीं मिलना था, जब मिलना था तब मिला तो भी प्रभु ने दिया, और जो नहीं मिलना था तो प्रभु ने नहीं दिया, तो इसके लिए भी तो प्रभु का धन्यवाद है, हमें परेशान क्यों होना है ना। नहीं मिला खाना तो नहीं मिला, इसमें भी प्रभु की कृपा है। अगर जो नहीं मिलना था प्रभु दे देते तो गड़बड़ हो जाती ना, कि हमें नहीं मिलना चाहिए था। समझ रहे हो इस बात को, कि मुझे नहीं मिलनी थी ये चीज, तो प्रभु कैसे दे देते। तो देखो, प्रभु की ये भी कृपा है कि जब मुझे नहीं मिलना था तो नहीं दिया उन्होंने। ये सिर्फ समझ की बात है ना। तो वो उसमें भी खुश हैं, तो भी ग्रेटफुल हैं कि नहीं मिला तो भी आई एम ग्रेटफुल। तो वो जो नहीं मिलता, अप्राप्त वस्तु में भी वो उसका भी उपयोग कर रहा है, उसमें भी वो ठीक है। और जो भोगी है, जो संसारी है, वो तो प्राप्त और अप्राप्त दोनों में ही परेशान है। 18वां श्लोक, शून्य चित पुरुष समाधान और असमाधान के, हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है, वह तो कैवल्य जैसा स्थित है। कैवल्य, आपको पता है ना कैवल्य किसको बोलते हैं, जो एक तरह से समाधि की अवस्था है। और कैवल्य का एक और मतलब होता है केवल, मतलब वन, ओनली वन, वननेस, तो दैट इज कैवल्य। वो हमेशा कैवल्य की स्थिति में है, कैवल्य जैसा स्थित है। तो समाधान और असमाधान मतलब कि इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, होता है ना, कोई प्रॉब्लम आई है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्या हमें करना है या हमें क्या नहीं करना है, वो उसमें भी कुछ नहीं है। जो आएगा वो कर लेगा, वो इसमें नहीं सोचेगा कि ये इसका समाधान है, ये इसका असमाधान है, इससे मेरी ठीक हो जाएगी, इससे मेरी परेशानी हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, जब हम समाधान असमाधान में जाते हैं तो हम कॉन्सिक्वेंस रिलेटेड हो गए, है ना। हम देख रहे हैं कि ये करने से मेरा फल कैसा आएगा, हम फल पे चले गए। हम प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं कि उसका फल अच्छा आए,
और हम चाहते हैं हम कोई गलत डिसीजन ना लें ताकि फल खराब ना हो जाए, है ना। तो इसलिए हम समाधान और असमाधान के द्वंद में रहते हैं। लेकिन ये जो पुरुष है वो बस जो आ रहा है वो उसी समय वननेस में है, तो उसको जो आ रहा है वो कर रहा है, और जो होगा वो भी ठीक है। हित और अहित के विकल्प को जानता ही नहीं। उसको ऐसा नहीं है कि इससे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और इससे नेगेटिव रिजल्ट आएगा। हित आएगा वो भी स्वीकार है, अहित होगा वो भी स्वीकार है। बेसिकली हित और अहित में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है ना। क्योंकि जहां पर हित और अहित में आपने डिफरेंशिएट किया वहां पे वननेस चली गई, वहां कैवल्य चला गया। जो 19वां श्लोक है उसमें ये कह रहे हैं, भीतर से गलित हो गई आशाएं जिसकी, और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। ये तो बहुत सिंपल है। हमने गलित का पिछली बार भी किया था। हमने पिछली बार किया था जिसकी बुद्धि गल गई, जिसकी बुद्धि समाप्त हो गई, है ना। यहाँ पे क्या है, जिसकी आशाएं गलित हो गई। आशाएं मतलब होप। हमारी पूरी दुनिया तो होप पे ही कायम होती है ना। होप सस्टेन्स अस। आज नहीं है कल तो मिल जाएगा, आज पैसे नहीं है कल होंगे, आज घूमने नहीं जा सकते कल जा पाएंगे, आज अच्छा खाने को नहीं है कल होगा, ये चीज कल हो जाएगी। तो वो क्या है, आशा है ना, होप ही है ना। तो संसार पूरा आशा पर ही चलता है, और बोलते हैं कि अगर किसी की आशा समाप्त कर दो तो बस वो अभी समाप्त हो जाएगा। आशा से ही आपका जो मन है वो काम करता है, फ्यूचर में रहता है। लेकिन इसकी तो आशाएं गल गई हैं। वही जब उसने जान लिया, समझ लिया, तो कोई अब रहा ही नहीं, आगे का भविष्य का कुछ भी नहीं रहा। और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है ना। अभी सामने देखा, स्क्रीन ही है, कुछ नहीं है। कोई यहाँ पे मुनि नहीं है, कोई यहाँ पे कमरा नहीं है, कोई यहाँ पे रेनू रीना स्वाति मीनाक्षी नहीं है, कुछ नहीं है ही नहीं, सिर्फ स्क्रीन है। जिसने निश्चय पूर्वक जान लिया, तो फिर कैसी ममता, है ना। वो तो ममता रहित हो ही गए, अहंकार शून्य हो गया। अहंकार शून्य कैसा होगा, अब हम कैसे इस आकार को वो बनाएंगे कि ये मुनि है, नहीं बना सकते ना। तो वो कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। फिर से आ गए हमारे, जब कर्मों से आप आइडेंटिफाइड ही नहीं होगे तो काहे का अच्छा और बुरा कर्म, सब समाप्त। अच्छे बुरे कर्म कब तक हैं, जब तक आप कर्ता बने हुए हो। कर्ता भाव में दोनों है, अच्छा भी है बुरा भी है। और जैसे ही कर्ता भाव हटाया, ना अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है। तो लिप्त नहीं होना, वो कर्मों को करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। मेरे कर्म नहीं कहता वो, ये नहीं बोलता कि मैं कर रहा हूं। जैसे बोलेंगे कि सांस मैं ले रहा हूं, पलक मैं झपका रहा हूं, नहीं। जैसे ये अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। 20वां श्लोक, जिसका मन गलित हो गया है, जिसके मन में कर्म मोह स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिवर्चनीय अवस्था को प्राप्त होता है। देखो, पहले इन्होंने बोला बुद्धि जिसकी गलित हो गई, फिर बोला आशाएं गलित हो गई, और फिर बोला मन ही गलित हो गया। अब अगर मन ही नहीं रहा तो सब समाप्त, है ना। मन ही, तो जिसने जान लिया कि मन भी है ही नहीं, मन कैसे गलित होगा, ये जानना कि मन है ही नहीं। ये जो मन है ना, ये ऐसा है कि जैसे हमें कोई ग्लासेस मिल गए, कलर्ड ग्लासेस। सोचो, होता है ना कभी कभी हम जैसे ये कोई 3D या 4D मूवी भी देखने जाते हैं तो ग्लासेस लगा देते हैं। तो जब वो ग्लासेस लगा लेते हैं तो हमें कुछ और नजर आने लगता है ना। लेकिन जब हम, अगर सपोज हमने लाल रंग के ग्लास लगाए हुए हैं तो हमें हर चीज लाल नजर आएगी। और फिर अगर हम भूल जाएं उन लाल ग्लासेस को उतारना तो हमें क्या लगेगा कि सब कुछ लाल ही होता है या हरा ही होता है। फिर एक दिन हमारे ग्लासेस हटाए गए तो हमें नजर आएगा कि अच्छा, लाल हरा पीला सब कुछ है, सिर्फ लाल नहीं है ना। ऐसे ही जिस दिन ये जो मन है, ये भी इस आत्मा का, इस ब्रह्म का एक ग्लास है और कुछ नहीं है। ये शरीर और मन एक ऐसा चश्मा है जिसके थ्रू हम अस्तित्व को देख रहे हैं। जिसने वो चश्मा हटा दिया, जिसका वो चश्मा हट गया, अब क्या बचेगा, उसका कर्म भी समाप्त, उसका मोह भी समाप्त, उसके स्वप्न और जड़ता भी समाप्त।
अभी हम क्या बोलते हैं, हमें लगता है ये जड़, ये तो मैं हूं, जड़ मतलब ये मैं हूं, ये शरीर है, ये संसार है, ये जड़ है, इट एग्जिस्ट्स। और जो स्वप्न है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, वो झूठ है, ये सच है। उसके लिए ये दोनों, ये भी समाप्त हो जाएगा, स्वप्न भी समाप्त और ये संसार भी समाप्त, सब कुछ समाप्त हो गया। तो वह पुरुष किसी अनिवर्चनीय अवस्था को प्राप्त होता है। वो ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कहेंगे किससे, कहने के लिए फिर से इस मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, शरीर और मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो चश्मा कैसे उस अस्तित्व के बारे में बात कर सकता है? ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे हमारे घर में कोई पेट है ना, वो जानना चाहे पेट की, अरे ये क्या करती है सारा लैपटॉप के ऊपर सारा दिन, वो जान सकता है क्या? जान ही नहीं सकता। मेरा जो पेट है, कितना भी मोस्ट इंटेलिजेंट भी, उसको नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ उसके ऊपर, या पूरी जिंदगी में मैं क्या करती हूँ, या इवन एक दिन में भी क्या करती हूँ। तो हम कैसे, ये जो शरीर और मन है, ये कैसे इस अस्तित्व के बारे में जान सकता है? जान ही नहीं सकता, डिफाइन हो ही नहीं सकता। तो अनिवर्चनीय है, ठीक है, अनएक्सप्लेनेबल है, इट कैन नॉट बी सेड।